हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, आप रोज ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, टाइम से करते हैं, फिर भी रात को जब आप सो रहे होते हैं तो आपके जहन में एक डर आता है। क्या मैं कल भी यहां रहूंगा? क्या मुझे निकाल दिया जाएगा? क्या मेरा काम कोई और कर लेगा? अगर ये डर कभी आपको लगा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज मार्क सैमुअल की फेमस बुक मेक योरसेल्फ इंडिस्पेंसिबल का समरी लेकर आया हूं, बिल्कुल सिंपल अंदाज में, बिल्कुल वैसे जैसे मैं आपसे बैठकर बात कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लंबी चौड़ी बात के। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या है। आपने देखा होगा अपने ऑफिस में कोई एक इंसान होता है जिसके बिना काम अटक जाता है। वो एक दिन छुट्टी हो तो पूरी टीम परेशान, यार आज वो नहीं है, ये काम कैसे होगा। वो इंसान इंडिस्पेंसिबल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इंसान कोई बॉस नहीं होता, कोई सीनियर नहीं। कभी वो रिसेप्शन वाली दीदी होती हैं, कभी वो ऑफिस बॉय भैया होता है, कभी वो एक जूनियर एम्प्लॉय होता है। मार्क सैमुअल कहती हैं कि इंडिस्पेंसिबल होने का मतलब ये नहीं कि आप 18 घंटे काम करो। इसका मतलब है कि आप ऐसे काम करो कि आपकी प्रेजेंस मैटर करे। अब सवाल ये है कि वो लोग क्या करते हैं जो आम लोग नहीं करते। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं, बिल्कुल कॉमन सी, जो किसी भी ऑफिस में हो सकती है। 2 एम्प्लॉयज थे, एक था रवि, दूसरा थी नेहा। रवि रोज अपना काम टाइम से करता, कोई कंप्लेंट नहीं, लेकिन वो सिर्फ अपना काम करता। अगर प्रिंटर खराब हो जाता तो रवि कहता आईटी डिपार्टमेंट को बुलाओ। अगर कोई क्लाइंट गुस्सा हो जाता तो कहता क्लाइंट हैंडलिंग मेरा काम नहीं। रवि सेफ था लेकिन रिप्लेसेबल था। नेहा भी अपना काम करती, लेकिन एक दिन प्रिंटर खराब हुआ। सबने कहा आईटी आएगी। नेहा ने सोचा चलो मैं देखती हूं। उसने गूगल किया, यूट्यूब देखा और माइनर इशू खुद सॉल्व कर लिया। अगले दिन उसने प्रिंटर के पास एक सिंपल इंस्ट्रक्शन शीट चिपका दी। कुछ दिन बाद एक क्लाइंट ने फोन किया और बहुत गुस्सा था। सेल्स टीम ने कहा हम बाद में कॉल करते हैं। नेहा ने कॉल उठा ली। उसने क्लाइंट की बात सुनी, प्रॉब्लम समझी और वो सॉल्व कर दी। अब बताओ, जब कंपनी ने लेऑफ्स किए, किसका नाम आएगा, रवि का या नेहा का? ऑब्वियसली रवि का, क्योंकि नेहा इंडिस्पेंसिबल बन चुकी थी। मार्क सैमुअल अपनी बुक में यही सिखाती हैं, सिर्फ काम करना काफी नहीं, वो एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा। अब मैं आपको बुक के 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स बताता हूं। पहला पिलर ओनरशिप, मतलब अपने काम की जिम्मेदारी लेना, चाहे वो आपकी गलती हो या किसी और की। इंडिस्पेंसिबल लोग कहते हैं प्रॉब्लम है, मैं ठीक करूंगा। मैंने खुद एक बार देखा, एक रेस्टोरेंट में एक वेटर था, उसकी टेबल पर किसी ने पानी गिरा दिया। दूसरे वेटर्स इग्नोर कर रहे थे। उसने खुद झाड़ू उठाया और साफ किया। मैनेजर ने देखा, अगले महीने वो हेड वेटर बन गया। यही ओनरशिप है। दूसरा पिलर कोलैबोरेशन, मतलब दूसरों की मदद करना। क्रेडिट लेना छोड़ दो। जब आप किसी की मदद करोगे तो वो आपका काम करने को तैयार होगा। मेरा अपना एग्जाम्पल है, मेरी कॉलीग को एक्सेल नहीं आती थी। मैं उसको रोज 10 मिनट सिखाता था। 1 महीने बाद वो मेरी सारी रिपोर्ट्स बनाने लगी। मेरा टाइम बच गया और उसने कभी किसी को नहीं बताया कि मैंने उसे सिखाया। लेकिन मैनेजर को पता चल गया क्योंकि रिपोर्ट्स का क्वालिटी इंप्रूव हो गया था। कोलैबोरेशन का फायदा दोनों को होता है। तीसरा पिलर इनिशिएटिव, मतलब वेट मत करो, खुद एक्शन लो। आपको परमिशन की जरूरत नहीं। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके ऑफिस में अटेंडेंस का पुराना सिस्टम था, सब लेट मार्क करते थे। उसने एक सिंपल गूगल फॉर्म बनाया, सबको भेजा, मैनेजर को भेजा। अगले दिन से वही सिस्टम यूज होने लगा। उसने किसी से परमिशन नहीं मांगी, सिर्फ प्रॉब्लम देखी और सॉल्यूशन दिया। उसकी सैलरी भी बढ़ी। चौथा पिलर अकाउंटेबिलिटी, मतलब गलती मानने की हिम्मत। जब कुछ गलत हो तो एक्सक्यूज मत दो, कह दो मैंने किया, मैं ठीक करूंगा। ऑफिस में देखा मैंने, एक प्रोजेक्ट फेल हो गया, पूरी टीम ने ब्लेम दूसरों को दिया। एक लड़की ने उठकर कहा मेरा पार्ट लेट था इसलिए चेन ब्रेक हुई, मैं एक्स्ट्रा टाइम लगाकर दोबारा कंप्लीट करूंगी। वो लड़की आज मैनेजर है, बाकी टीम वही है। तो ये 4 चीजें हैं, ओनरशिप, कोलैबोरेशन, इनिशिएटिव, अकाउंटेबिलिटी। इनमें से एक भी मिसिंग है तो आप रिप्लेसेबल हो। अब मार्क सैमुअल बुक में एक इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क देती हैं, इंडिस्पेंसिबिलिटी लूप। मैं इसको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। सोचिए आप एक स्कूल में टीचर हैं। स्टेप 1, समझिए मिशन क्या है। स्कूल का मिशन है बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना,
लेकिन अभी तक सिर्फ थ्योरी होती है। स्टेप 2, गैप ढूंढो। आप देखते हो कि बच्चों को लैब में प्रैक्टिस नहीं मिलती, यहां गैप है। स्टेप 3, बिना परमिशन एक्शन लो। आप डिसाइड करते हो कि हर फ्राइडे को लैब क्लास लोगे। आप प्रिंसिपल को बताते हो मैं ये कर रहा हूं। स्टेप 4, इंपैक्ट मेजर करो और बताओ। 2 महीने बाद आप प्रिंसिपल को रिपोर्ट देते हो, बच्चों के टेस्ट स्कोर्स 20% ऊपर गए। अब इस टीचर को कौन रिप्लेस करेगा? कोई नहीं। यही लूप है, हर प्रोफेशन में काम करता है, चाहे आप डॉक्टर हो, ड्राइवर हो, डिजाइनर हो या बिजनेस ओनर हो। अब मैं आपको कुछ डेली हैबिट्स बताता हूं जो मार्क सैमुअल बुक में लिखी हैं और मैंने खुद ट्राई भी की हैं। हैबिट 1, सुबह 15 मिनट पहले उठो। पहले 15 मिनट सिर्फ ये सोचो, आज मैं वो कौन सा एक काम करूंगा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सिर्फ एक काम, फिर वो करो। हैबिट 2, जब कोई आपसे कुछ मांगे तो ये मेरा काम नहीं है मत बोलो। बोलो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूं या मैं किसी और से बात करके बताऊंगा। थोड़ी सी मदद बड़ा फर्क डालती है। हैबिट 3, कभी भी कंप्लेन मत करो बिना सॉल्यूशन के। अगर आप कह रहे हो कैंटीन का खाना खराब है, तो साथ में ये भी बोलो मैं एक सजेशन लिखकर दे सकता हूं। कंप्लेनर्स रिप्लेसेबल होते हैं, सॉल्वर्स इंडिस्पेंसेबल। हैबिट 4, हर हफ्ते एक नई छोटी स्किल सीखो। एक नया शॉर्टकट इन एक्सेल, एक नया टूल इन कैनवा, एक नया फ्रेज इन इंग्लिश। छोटी छोटी चीजें ऐड होती रहती हैं। एक दिन आप वो इंसान बन जाओगे जिसके पास वो स्किल है जो किसी और के पास नहीं। हैबिट 5, अपने इम्पैक्ट को लिखो। हर फ्राइडे को अपने आप से पूछो, इस हफ्ते मैंने क्या ऐसा किया जो किसी और ने नहीं किया। फिर वो लिखकर अपने पास रखो। जब रिव्यू हो तो वो लिस्ट दिखा देना, बॉस इंप्रेस्ड हो जाएगा। हैबिट 6, दूसरों की तारीफ करो ओपनली। मीटिंग में बोलो इस काम में आलोक ने बहुत मदद की। लोग तुम्हें याद रखना शुरू कर देंगे और याद रखने वाले लोग ही तुम्हें इंडिस्पेंसेबल बनाते हैं। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट बात करता हूं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरा बॉस तो टॉक्सिक है, मेरी कंपनी खराब है, वहां कोई वैल्यू नहीं करता। मैं समझता हूं, लेकिन मार्क सैमुअल कहती हैं इंडिस्पेंसेबल बनने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी कंपनी के लिए बनो, इंडिस्पेंसेबल बनो अपने लिए। क्योंकि जब आप इंडिस्पेंसेबल बन जाते हो तो 2 ही चीजें होती हैं, या तो कंपनी तुम्हें वैल्यू करने लगती है या दूसरी कंपनीज तुम्हें लेने के लिए लाइन लगा देती हैं। दोनों में तुम जीतते हो। मैंने खुद देखा है, एक दोस्त था जो अपनी कंपनी में इग्नोर किया जाता था। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी स्किल्स इंप्रूव करेगा। उसने डेटा एनालिटिक्स सीखी। उसने अपने काम के इंपैक्ट मेजर करने शुरू कर दिए। 3 महीने में उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई कि उसकी करंट कंपनी ने उसे रिटेन करने के लिए 40% हाइक दी। दूसरी कंपनी ने 70% दी। वो आज दोनों में चूज कर सकता है। ये पावर है इंडिस्पेंसिबिलिटी की। अब मार्क सैमुअल बुक में एक कॉन्सेप्ट है, द रिप्लेसिबिलिटी टेस्ट। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप कल से ऑफिस नहीं आए तो कितने काम रुक जाएंगे? अगर जवाब है कुछ नहीं रुकेगा तो आप डेंजर जोन में हो। अगर जवाब है 2-3 काम रुकेंगे लेकिन कोई मैनेज कर लेगा तो आप सेफ हो। अगर जवाब है 3 प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, 2 क्लाइंट कॉल्स कैंसिल हो जाएंगी और मेरी टीम कंफ्यूजन में आ जाएगी, तो आप इंडिस्पेंसेबल हो। अपना टेस्ट करो। अगर रिजल्ट खराब आए तो कोई बात नहीं, आज से शुरू करो इंप्रूव करना। बुक में एक और जबरदस्त चीज है, सर्कल ऑफ कंट्रोल। ज्यादातर लोग अपने सर्कल ऑफ कंसर्न में टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे बॉस ने मुझे प्रमोट क्यों नहीं किया, कंपनी की पॉलिसी अच्छी नहीं, इकोनॉमी डाउन है। इंडिस्पेंसेबल लोग अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल में काम करते हैं, जैसे मैं अपनी स्किल्स कैसे इंप्रूव करूं, मैं अपना काम कैसे बेटर करूं, मैं टीम की कैसे हेल्प करूं। फर्क समझो, एक में कंप्लेंट है, दूसरे में एक्शन, और एक्शन ही वैल्यू क्रिएट करता है। मार्क सैमुअल कहती हैं कंट्रोल व्हाट यू कैन, इग्नोर व्हाट यू कांट, एंड यूल नेवर फील हेल्पलेस। मैंने ये पर्सनली ट्राई किया। मैंने अपने आप से पूछना बंद कर दिया ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और पूछना शुरू कर दिया मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूं। मेरा स्ट्रेस 50% कम हो गया। अब मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज शेयर करता हूं, रियल वाले जो आप रोज फेस करते होंगे। सिनेरियो 1, आपका बॉस माइक्रो मैनेजर है, हर छोटी चीज पर पूछता है, क्या करें? मार्क सैमुअल कहती हैं ओवर कम्युनिकेट करो। उन्हें इतना बता दो कि उन्हें पूछना ही ना पड़े। हर सुबह एक लाइन लिखकर भेजो, आज मैं ये और ये करूंगा। शाम को भेजो, आज ये हुआ। जब उन्हें ट्रस्ट हो जाएगा तो वो धीरे धीरे पीछे हटेंगे। सिनेरियो 2,
आपका कॉलीग आपका क्रेडिट ले लेता है, क्या करें? मार्क सैम्यूल कहती हैं, डू नॉट कन्फ्रंट पब्लिकली। अपना काम डॉक्यूमेंट करो, ईमेल ट्रेल रखो। नेक्स्ट टाइम मीटिंग से पहले अपना आइडिया लिखकर सबको भेजो। अगर वो फिर भी क्रेडिट ले तो इग्नोर करो। लोग बेवकूफ नहीं होते, वो देख लेते हैं कौन असली काम कर रहा है। सिनेरियो 3, आपको एक काम दिया गया जो आपको नहीं आता। मुझे नहीं आता कहने के बजाय बोलो, मुझे ये सीखने में 2 दिन लगेगा, क्या मैं वो टाइम ले सकता हूं? ये बोल्डनेस इंडिस्पेंसिबल लोग दिखाते हैं। सिनेरियो 4, आपकी टीम में कोई काम नहीं कर रहा, आप सफर कर रहे हो। उस इंसान के खिलाफ कंप्लेंट करने के बजाय उसकी मदद करो। पूछो, क्या प्रॉब्लम है, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं? अगर वो फिर भी ना करे तो अपने मैनेजर को सॉल्यूशन दो। मैं ये एक्स्ट्रा काम ले लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे ये चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, कंप्लेंट मशीन नहीं। मार्क सैम्यूल बुक का एक चैप्टर बहुत इमोशनल है। वो लिखती हैं कि इंडिस्पेंसिबल बनने का असली रिवॉर्ड पैसा या प्रमोशन नहीं है। असली रिवॉर्ड है पीस ऑफ माइंड। जब आप जानते हो कि आप वैल्यूएबल हो तो आप डर से नहीं, कॉन्फिडेंस से काम करते हो। आप ये नहीं सोचते क्या मैं बचूंगा, आप सोचते हो मेरी वैल्यू कहां ज्यादा होगी। ये माइंडसेट आपकी जिंदगी बदल देती है। मैंने खुद देखा है, जब मैं रिप्लेसेबल था तो मैं हर दिन डरता था, हर ईमेल से, हर मीटिंग से, हर रिव्यू से। जब मैं इंडिस्पेंसिबल बनना शुरू हुआ तो वो डर गया। अब मैं अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, चाहे यहां नहीं तो कहीं और ये फ्रीडम प्राइसलेस है। बुक में मार्क सैम्यूल ने 30 डे प्लान दिया है। मैं वो प्लान आपसे शेयर कर रहा हूं। बहुत सिंपल है। पहले 5 दिन सिर्फ ऑब्जर्व करो, कोई एक्शन नहीं। देखो तुम्हारी कंपनी में कौन सी प्रॉब्लम्स रोज रिपीट होती हैं, कौन सी प्रोसेसेस स्लो हैं, कौन लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। सिर्फ देखो, लिखो। अगले 5 दिन उन प्रॉब्लम्स में से 3 प्रॉब्लम्स चुनो जो तुम सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ 3, ज्यादा नहीं। अगले 10 दिन हर रोज 30 मिनट निकालो और उन 3 प्रॉब्लम्स में से एक पर काम करो। छोटी सी शुरुआत करो, किसी को बताओ मत, बस करो। आखिरी 10 दिन अपने रिजल्ट्स मेजर करो, कितना टाइम बचाया, कितना पैसा बचाया, कितनी टेंशन कम हुई। फिर ये रिजल्ट्स अपने बॉस को बताओ। एक सिंपल ईमेल या एक छोटी मीटिंग, बिना डरे फैक्ट्स दो। 30 दिन के बाद देखो फर्क। आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बॉस भी नोटिस करेगा। अब मैं आपसे कुछ गलत फहमियां दूर करता हूं। गलत फहमी 1, इंडिस्पेंसिबल मतलब मैं ओवरवर्क करूंगा। बिल्कुल नहीं। इंडिस्पेंसिबल मतलब स्मार्ट वर्क। वो काम करो जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करे। बाकी काम डेलीगेट करो, ऑटोमेट करो या इग्नोर करो। गलत फहमी 2, इंडिस्पेंसिबल मतलब मैं सब कुछ खुद करूंगा। नहीं, इंडिस्पेंसिबल मतलब दूसरों को एम्पावर करना, उन्हें सिखाना, उनके साथ काम करना। जब टीम स्ट्रांग होगी तब आप स्ट्रांग होगे। गलत फहमी 3, इंडिस्पेंसिबल मतलब मैं पॉलिटिक्स खेलूंगा। बिल्कुल गलत। इंडिस्पेंसिबल लोग पॉलिटिक्स नहीं खेलते, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पॉलिटिक्स से दूर रहो, काम करो। काम ही तुम्हारा हथियार है। गलत फहमी 4, इंडिस्पेंसिबल बनने के लिए मुझे बॉस की परमिशन चाहिए। नहीं, तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तुम उठो और काम शुरू करो, रिजल्ट्स दिखाओ, परमिशन अपने आप मिल जाएगी। मार्क सैम्यूल बुक का एक पावरफुल लाइन मैं हमेशा याद रखता हूं। वो कहती हैं, स्टॉप वेटिंग टू बी नोटिस्ड, स्टार्ट बीइंग इम्पॉसिबल टू इग्नोर। बहुत लोग वेट करते हैं, कोई मेरी वैल्यू रिकॉग्नाइज करेगा, कोई मुझे मौका देगा, कोई मेरी तारीफ करेगा। लेकिन दुनिया बिजी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद अपनी वैल्यू दिखाओ, अपने काम से, अपने इम्पैक्ट से, अपने रिजल्ट से। और जब तुम इतना वैल्यूएबल हो जाओगे कि तुम्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाए, तब समझ लेना कि तुम इंडिस्पेंसिबल बन गए। अब मार्क सैम्यूल ने बुक में एक कॉन्सेप्ट दिया है, द इंडिस्पेंसिबिलिटी इंडेक्स। ये एक सेल्फ असेसमेंट है। मैं आपसे 10 सवाल पूछता हूं, खुद को 1 से 10 में स्कोर करो। 1, क्या मैं अपनी कंपनी का मिशन समझता हूं? 2, क्या मैं रोज अपना काम मिशन से कनेक्ट कर पाता हूं? 3, क्या मैं ऑफिस की प्रॉब्लम्स खुद आइडेंटिफाई करता हूं? 4, क्या मैं बिना परमिशन एक्शन लेता हूं? 5, क्या मैं अपने इम्पैक्ट को मेजर करता हूं? 6, क्या मैं दूसरों को क्रेडिट देता हूं? 7, क्या मैं हर हफ्ते कुछ नया सीखता हूं?
8. क्या मैं बिना कंप्लेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं? 9. क्या मेरे बिना कोई इंपॉर्टेंट काम रुक जाएगा? 10. क्या मुझे लगता है कि मुझे रिप्लेस करना मुश्किल है? वो कहती हैं कि फ्यूचर में वो लोग इंडिस्पेंसिबल होंगे जो इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं, जो एआई नहीं कर सकता, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, अडैप्ट क्विकली करते हैं, ह्यूमन कनेक्शन बनाते हैं। टेक्निकल स्किल सीखो, लेकिन ह्यूमन स्किल्स को कभी कम मत समझो। मार्क सैमुअल की प्रेडिक्शन है 2030 तक 85 मिलियन जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी बाय ऑटोमेशन, लेकिन 97 मिलियन न्यू जॉब्स भी बन जाएंगी। इन न्यू जॉब्स में वो लोग सक्सेसफुल होंगे जो इनडिस्पेंसिबल होंगे। तो फ्यूचर के लिए अपने आप को आज ही तैयार करो। बुक का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है द पॉलिटिक्स ऑफ बीइंग इनडिस्पेंसिबल। हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स होती है। कुछ लोग क्रेडिट लेते हैं, कुछ ब्लेम शिफ्ट करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हाइड करते हैं। इनडिस्पेंसिबल लोग पॉलिटिक्स नहीं खेलते, लेकिन वो पॉलिटिक्स को समझते हैं। मार्क सैमुअल कहती हैं पॉलिटिक्स से बचने के लिए 3 चीजें करो। 1. ऑलवेज पुट एवरीथिंग इन राइटिंग। जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम करो, ईमेल ट्रेल रखो, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। 2. नेवर टेक साइड्स इन कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर 2 लोग लड़ रहे हैं, न्यूट्रल रहो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, ब्लेम मत करो। 3. बिल्ड ब्रिजेस नॉट वॉल्स। हर डिपार्टमेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखो। जब सारे नेटवर्क स्ट्रांग होंगे तो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। अब बात करते हैं दी इंडिस्पेंसिबल लीडर की। मार्क सैमुअल कहती हैं कि अगर आप मैनेजर हो तो आपकी इंडिस्पेंसिबिलिटी आपकी टीम पर डिपेंड करती है। अगर आपकी टीम आपके बिना नहीं चल सकती तो आप इंडिस्पेंसिबल हो। अगर आपकी टीम आपके बिना बेहतर चलती है तो आप रिप्लेसेबल हो। लीडर के तौर पर इंडिस्पेंसिबल बनने के लिए टीम को एम्पावर करो, उन्हें डिसीजंस लेने दो, उन्हें क्रेडिट दो, उनकी ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। जब आप ऐसा करोगे तो टीम लॉयल होगी और लॉयल टीम ही लीडर को इंडिस्पेंसिबल बनाती है। मार्क सैमुअल का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है द रिटायरमेंट टेस्ट। इमेजिन करो कि आप 10 साल बाद रिटायर हो रहे हो। आपके कॉलीग्स आपके बारे में क्या कहेंगे? कहेंगे वो टाइम पास करता था, या कहेंगे वो इंसान था जिसने कंपनी बदल दी? आपकी लेगेसी डिसाइड होती है आज की आपकी हैबिट से। हर दिन आप चूज करते हो, या तो रिप्लेसेबल बन रहे हो या इंडिस्पेंसिबल। और ये चॉइस सिर्फ आपकी है। बॉस नहीं डिसाइड करता, कंपनी नहीं डिसाइड करती, मार्केट नहीं डिसाइड करता, आप डिसाइड करते हो। मार्क सैमुअल बुक के एंड में एक चैप्टर है योर इंडिस्पेंसिबिलिटी लेगेसी। वो कहती हैं कि जब आप इस दुनिया से जाओगे तो लोग तुम्हें याद रखोगे या नहीं। इंडिस्पेंसिबल लोग अपनी जगह एक वॉइड छोड़ जाते हैं। उनके जाने के बाद सिस्टम थोड़ा टूट जाता है। लोग कहते हैं उसकी वैल्यू समझ नहीं आई जब तक वो था। क्या आप ऐसे इंसान बनना चाहते हो? अगर हां, तो आज से शुरू करो। कल का इंतजार मत करो, अगले मंडे का इंतजार मत करो, नए साल का इंतजार मत करो। अभी इस सेकंड उठो, अपना नोटबुक लो, लिखना शुरू करो। मैं कौन सी गैप फिल कर सकता हूं? मैं कौन सी स्किल सीख सकता हूं? मैं कैसे अपना इंपैक्ट मेजर कर सकता हूं? और फिर एक्शन लो। मार्क सैमुअल की पूरी बुक का समरी अगर एक लाइन में कहूं तो वो ये है, दुनिया उन्हें याद रखती है जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कंप्लेंट्स नहीं। ये लाइन है ना, इसमें पूरी बुक आ जाती है। कंप्लेंट सब करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना काम है, और वही काम आपको अलग बनाता है। तो आज से बन जाओ वो इंसान, बन जाओ प्रॉब्लम सॉल्वर, बन जाओ वैल्यू क्रिएटर, बन जाओ इंडिस्पेंसिबल। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप थोड़ा अलग सोचना शुरू करो। कल से ऑफिस जाके अपना काम करने से पहले 1 मिनट रुको, अपने आप से पूछो, आज मैं वो कौन सा एक काम करूंगा जो मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे थैंक यू कहे। फिर वो काम करो। छोटी छोटी आदतें, रोज एक एक्स्ट्रा स्टेप, रोज एक प्रॉब्लम सॉल्व, रोज एक नया चीज सीखना। ये सब छोटी चीजें मिलकर एक दिन आपको वो इंसान बना देंगी जिसके बिना कंपनी काम नहीं कर सकती। और वो दिन बहुत दूर नहीं, बस शुरुआत करो आज से, इसी वक्त। कुछ लोग पूछते हैं क्या ये सब पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है, और सिस्टम फॉलो करना सब सीख सकते हैं। मार्क सैमुअल ने खुद अपनी लाइफ में ये अप्लाई किया। वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय थी, उसने ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए और वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और स्पीकर बन गई। अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं? सिर्फ शुरुआत करो। मैंने खुद ये प्रिंसिपल्स अप्लाई की।
मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूं। मैं भी एक टाइम पर रिप्लेसेबल था। मुझे लगता था कि मैं अपनी जॉब खो दूंगा। मैं हर रोज डरता था। फिर मैंने मार्क सैमुअल की बुक पढ़ी। मैंने एक सिंपल चीज की। मैंने नोटिस किया कि मेरे ऑफिस में किसी को भी सोशल मीडिया नहीं आती थी। मैं खुद भी नहीं जानता था। मैंने एक वीक में सोशल मीडिया सीखी। फिर मैंने कंपनी के लिए एक सिंपल सोशल मीडिया कैलेंडर बनाया। किसी ने नहीं कहा था, मैंने खुद किया। 3 हफ्ते बाद कंपनी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 30% बढ़ गए। मैनेजर ने पूछा, कौन कर रहा है ये? मैंने कहा, मैं। उस दिन से मेरी वैल्यू बढ़ गई। अब मैं रिप्लेसेबल नहीं हूं और मैं कोई जीनियस नहीं हूं। मैंने सिर्फ एक प्रॉब्लम देखी, एक सॉल्यूशन ढूंढा और एक्शन लिया। आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी मार्क सैमुअल की मेक योरसेल्फ इंडिस्पेंसिबल की समरी। अब आप पर है कि आप एक्शन लेते हो या नहीं। याद रखो, नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। आप दुनिया की सबसे अच्छी बुक पढ़ लो, लेकिन अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आज से शुरू करो एक छोटी सी चीज। कल से ऑफिस जाके एक प्रॉब्लम सॉल्व करो जो तुम्हारी नहीं है। देखो, मैजिक होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो जॉब सिक्योरिटी को लेकर परेशान हैं। हो सकता है उनकी लाइफ बदल जाए। कमेंट्स में जरूर बताना कि आप कौन सी एक हैबिट आज से शुरू करोगे। मैं खुद पढ़ूंगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही वैल्यूएबल समरीज आती रहेंगी। और हमेशा याद रखना, दुनिया उन्हें याद रखती है जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कंप्लेंट्स नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।